नमस्कार। नांदेड़ लोकसभा चुनाव में एक नया अध्याय लिखा गया है। महाविकास और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार श्री वसंतराव चौहान लगभग 20,000 वोटों के मताधिक्य से विजयी घोषित हुए हैं और नांदेड़ जिले के समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक पटल पर इस जीत और नांदेड़ के चुनावों की जरूर समीक्षा होगी। मेरे पास आज यहाँ एमसीएन उर्दू चैनल में चर्चा करने के लिए रूबरू न्यूज़ चैनल के एडिटर और सामाजिक कार्यकर्ता जावेद हाशमी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनका इस्तेकबाल करता हूँ। आइए इनसे चर्चा आगे बढ़ाते हैं आज के चुनाव को लेकर। जावेद भाई, लोकसभा के चुनाव आप देख रहे हैं देश भर में, लेकिन नांदेड़ लोकसभा के चुनाव बहुत अहम माने जा रहे थे, तरह तरह की बातें हो रही थी, तो आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं और इतना समर्थन कैसे मिला चुनाव? पहले तो मैं एमसीएन उर्दू न्यूज़ चैनल के एडिटर ज़मीर ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस मौके पर बुलाया है, और हमारे भाई जी रविंद्र सिंह मोदी जी जो हमारे सीनियर पत्रकार हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अभी नांदेड़ लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने बाकी है और ये कहा जा रहा है कि वसंतराव चौहान जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो करीब 20-25 हज़ार की लीड से चुनाव जीत चुके हैं। अब इसमें 4 फैक्टर काम किए हैं जो वसंतराव चौहान को इसमें जीत हासिल जो हुई, वो 4 फैक्टर हैं। उसमें पहला फैक्टर था अशोकराव चौहान की अपने खुद की पार्टी से गद्दारी। दूसरा था जो कांग्रेस के लोकल जो सेकंड स्टेज के जो लीडर थे, ख़ास तौर पे अब्दुल सत्तार साहब और उनकी जो टीम, शमीम अब्दुल्ला साहब, मसूद खान साहब, ये लोगों ने जो दिन रात मेहनत की, उसका नतीजा। तीसरा फैक्टर था मुसलमान वोटर्स की एकजुटता। और चौथा फैक्टर प्रशासन नांदेड़ का जो शीर्ष के जो अधिकारी, उन्होंने निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव को हैंडल किया। जैसा कि नांदेड़ के कलेक्टर अभिजीत राउत जी और पुलिस कमिश्नर श्री कृष्ण कोकाटे जी, इन्होंने निष्पक्षता से इस चुनाव को हैंडल किया। अगर शीर्ष प्रशासन के अधिकारी अगर निष्पक्षता से अगर चुनाव में अगर अपने कार्य करेंगे तो वो बेहतर नतीजे निकल सकते हैं। और मैंने आपको 4 फैक्टर बता दिया। अशोकराव की अपने खुद की पार्टी से गद्दारी, दूसरे सेकंड स्टेज के जो कांग्रेस के जो नेता है नांदेड़ के, उनकी मेहनत, दिन रात की मेहनत। तीसरी मुस्लिम वोटर्स की एकजुटता और प्रशासन के अधिकारी। इस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज का कांग्रेस पार्टी को कैसा समर्थन रहा, या कोई और पार्टी को भी मुस्लिम समाज के वोट गए हैं क्या? मुस्लिम समाज पहले तो ये जो 2014 से मोदी सरकार ने जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज पर निशाना साधते हुए कार्य किए हैं, उससे बेचैनी, मुस्लिम समाज में बेचैनी बहुत थी। और मुस्लिम समाज ये चाहता था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म उन्हें मिले कि जिससे वो बीजेपी जैसी जातिवादी सरकार को मात दे सके। तो इस बारी में इंडिया गठबंधन के नाम से जो गठबंधन तैयार हुआ था, तो मुसलमानों ने, ख़ास तौर पे शहर के और गांव के ग्रामीण एरिया के मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन को अपनी पसंद दी। और उन्होंने जो वसंत चौहान हैं, जो एक विधानसभा के आमदार रह चुके हैं, उसे वोट देकर यहाँ पर भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में बड़े बड़े नेता नांदेड़ आए, प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए और भी मिनिस्टर्स आए। कांग्रेस में वैसा कुछ स्टार प्रचारक यहाँ पर बड़े बड़े नेता तो आ नहीं पाए, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी जीत। भाई जी, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो कहते थे कि नांदेड़ की 7/12 हमारे नाम पर है,
उन्होंने अचानक से धोखा देकर नांदेड़ की जनता को धोखा देकर दूसरे पार्टी में शामिल हुए। इस ताल्लुक से लोगों में बहुत सारा गुस्सा था। उन्होंने देखा, यहाँ के लोगों ने देखा कि जिस शख्स को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया गया था जिस पार्टी के द्वारा, उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और सेंटर में मिनिस्टर भी रह चुके थे उनके पिताजी, फिर भी लोगों को धोखा देकर वो दूसरी पार्टी में गए और वो बताते थे कि यहाँ की 7/12 मेरे नाम पर है। लेकिन लोगों ने उन्हें दिखा दिया ये चुनाव में कि 7/12 ये लोगों की है, मतदाताओं की है, आपकी नहीं है, आपकी जागीर नहीं है। और वो मुस्लिम मतदाता अगर सोच ले, ठान ले, तो वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने 2014 में भी जब मोदी लहर थी, भाई जी, जब मोदी लहर थी तो मुस्लिम मतदाताओं ने एक गट्ठा अशोकराव चौहान को वोट देकर लोकसभा में पहुंचाया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने बोले कि इसने तो हमारे नांदेड़ वालों से गद्दारी की है, इस वजह से पूरा एक गट्ठा वसंतराव चौहान को वोट मिला है। आप क्या समझते हैं, सर लोकसभा के नतीजे आए हैं तो ये नतीजों का परिणाम आने वाली विधानसभा पर भी होगा? भाई जी बेशक, और हर लोकसभा में कम से कम 9 विधानसभा, कम से कम 9 विधानसभा, ज़्यादा से ज़्यादा 9 विधानसभा रहती है और एक विधानसभा को अगर जीत हासिल करनी है तो उनका अगर खासदार सांसद अगर उनका उस डिस्ट्रिक्ट का अगर उनके पार्टी का रहता है तो कार्यकर्ताओं को कार्य करने में भी बहुत सहूलत मिलती है। मैं आपको बता देता हूं, अगर विधानसभा में किसी विधायक को अगर जीतकर आना है तो पहले तो वार्ड के जो नगर सेवक रहते हैं, कॉरपोरेटर रहते हैं, वो पूरी ताकत लगाते हैं और वार्ड के जो लोग हैं वो नगर सेवक का सुनते हैं, कॉरपोरेटर का सुनते हैं और वो अपने विधायक को चुनते हैं। उसी हिसाब से सांसद, जब सांसद अगर डिस्ट्रिक्ट का है तो उस डिस्ट्रिक्ट में विधानसभा में तो ज़रूर फ़ायदा होगा उस पार्टी को। अशोकराव चौहान ने नांदेड़ में इतना डेवलपमेंट की है और पिछले जो महानगर पालिका के चुनाव हुए थे उस चुनावों में 73 सीट अशोकराव चौहान के नाम पर यहाँ पर चुन कर ऐसा कहा जाता है। तो वो इसका मतलब ये है कि नांदेड़ में कहीं ना कहीं समर्थन उनको मिला ही है। इस बारे में भाई जी एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर अशोकराव को देखकर अगर लोग वोट देते तो चिखलीकर इस दफ़ा नहीं हारते। अशोकराव की ताकत ओल्ड सिटी, वहाँ पर तकरीबन 15 के करीब मुस्लिम नगर सेवक है और उनकी ताकत वहाँ पर ओल्ड सिटी में करीब 1-1.5 लाख करीब वोटों पर वो नगर सेवक अपनी पकड़ बनाकर रखे हैं। तो वसंतराव को वही जो टीम थी ओल्ड सिटी की नगर सेवकों की, कारपोरेटर्स की, उन्होंने जो दिन रात एक मेहनत किए, उसी की बदौलत आज वसंतराव चौहान सांसद बनकर उभरे हैं। इस चुनाव में एक फैक्टर वंचित बहुजन आघाड़ी का भी रहा है। आपने अगर 2019 का चुनाव देखा है तो उन चुनावों में प्राध्यापक यशपाल भिंगे ने 1.5 लाख से ज़्यादा वोट हासिल करके एक तरह से कांग्रेस के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी थी, जिसके कारण कांग्रेस की सीट नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। इस बार भी वंचित का कैंडिडेट यहाँ पर दिया गया है जिसने लगभग 75,000 वोट प्राप्त किए हैं, एडवोकेट अविनाश भोसीकर। आपको क्या लगता है कि वंचित का फैक्टर कुछ यहाँ पर काम नहीं कर रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल किया है वंचित के ताल्लुक से आपने भाई जी। मैं आपको बता दूं कि गत लोकसभा चुनाव में 2019 के चुनाव में यहाँ पर जो कैंडिडेट दिया गया था वंचित की ओर से, वो 3 से 4 महीने पहले एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर ने डिक्लेयर कर दिया था। मगर अभी एडवोकेट अविनाश भोसीकर को चुनाव से 15-20 दिन पहले पार्टी की ओर से उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया कि इन लोकसभा के उम्मीदवार रहेंगे। और गत लोकसभा में एमआईएम प्लस वंचित का होने के कारण जो लोकसभा के वंचित के उम्मीदवार थे उन्हें 1,67,000 के करीब
वोट मिले थे, लेकिन इस बार वंचित और एमआईएम का गठबंधन नहीं होने के कारण अभी मुझे लगता है कि 1 लाख के करीब अविनाश भोसीकर गए हैं, ऐसा लगता है। और जिस कारण वसंत चौहान को जो खतरा था वो खतरा टल गया। ये थे जावेद हाशमी साहब, जिनके अपने विचार सुने कि लोकसभा चुनाव में नांदेड़ में भारतीय जनता पार्टी की हार और कांग्रेस पार्टी की जीत कौन से फैक्टर कारणीभूत रहे, उनका उन्होंने यहाँ पर चर्चा के दौरान जवाब दिया। नांदेड़ में लोकसभा चुनाव के नतीजे पूर्ण हो चुके हैं और वसंतराव चौहान समर्थकों में खुशी की लहर है। पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या उनका कार्यालय हो या कांग्रेस कार्यालय नया मुंडा का, वहाँ पर इस समय कार्यकर्ता उत्साह मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाइयाँ भी बंट रही है। न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।